जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें। जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरें उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर। वाह वाह। पर मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं आपका दीवाना हो गया सही में। सच्ची? अरे बिल्कुल 120%। तो 4 पंक्तियां मैंने आपके लिए भी कही। सुनो, लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पे अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। थोपा छोड़ बेटा, एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। छोड़ बेटा, एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। हरीश जी भाई साहब, मैं बोलता हूँ हम छोरों को भी भेजो पराए घर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हम भी हमारा टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों की परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। अगर व्यंग के साथ एक लाइन और एक टिप्पणी संस्कार की कर दूं तो आपके तालियों से लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं। मित्रों, एक समय था जब घर के बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। मैं 15 दिन के कवि सम्मेलन की यात्रा के बाद रात को 2:30 बजे घर पहुंचा। मेरी घरवाली खाना ऐसे दे रही है मेरे को। Oh no! मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटी रहे, इस पे घी लगा दे। बोले जैसी दिए वैसी खा लो। घी भी है नहीं, खा लो। मेरे को बहुत गुस्सा है। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल फेंक के मारा। Oh no! उसके हाथ में बेलन था साहब, उसने बेलन फेंक के मारा, सिर पे लगी, मेरे को सिर सूज गया मेरा। फिर वही कवि सम्मेलन की यात्रा। दूसरे दिन मेरे को और दीपा जी को जाना था, इंदौर से बेंगलोर फ्लाइट पकड़नी थी। दीपा जी देखते ही बोले, हिमांशु ये क्या हुआ? मैंने कहा आपकी लाड़ी ने मारा है मेरे को बेलन फेंक के, मेरा सिर सूज गया है। दीपा जी तुरंत बोले इस पे घी लगा। आप बिल्कुल मस्त में रहिए। मैं बता रहा था आपको, पिछले दिनों मेरे ससुर जी का फोन आ रहा। बोले कंवर साहब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा ये क्या बोला? छोड़िए, छाती पे पैर ताने तनी रहती है। उधर से ससुर जी भावुक हो गए। Oh no! बोले मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। किसी का दुख कम नहीं है। हमको नहीं आया मॉडर्न बन के रहना, हम नहीं सीख पाए दूसरों के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की कला। हमको नहीं आई चाटुकारिता, और किसी के खास बनने की दौड़ में हम कभी दौड़ ही ना सके। इसीलिए शायद तरक्की के उस मुकाम तक हम पहुंचे भी नहीं। लेकिन जहां तक पहुंचे हैं और जहां तक जाएंगे, ये यकीन है कि अपनी मेहनत से जाएंगे। बंदे का जब मन टूट जाता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता। दुनिया की सारी बातें, सारा ज्ञान उसे पहले से पता होता है, लेकिन उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से कोई रिश्ता शुरू हुआ होता है, और उस रिश्ते का अचानक टूट जाना आदमी को अंदर से तोड़ जाता है। बहुत आसान है कह देना, अरे उबर जाओ यार, नया रास्ता तलाशो, लेकिन जिसके मन पर बीतती है ना, वही जानता है पीर उसकी। तू बैठना साथ मेरे, 2 बातें कर, अपना हाल बता, तो हंस मेरे सामने, तू रो भी ले मेरे कांधे पर, मुझे गले से लगा ले। बस इतना ही चाहिए यार तुझसे, ये बहुत है जिंदगी भर के लिए। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है, तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है, तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा से मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। आज जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, उन्हें देखकर कहते हैं अरे बदल गया देखो, पर जब वो अपनी मंजिलों के रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, तब लोग कितने बदले थे किसी ने नहीं देखा। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, मनाने जब तक ना जाओ बात नहीं करती है। मेरी फिक्र करती है, लेकिन गुस्सा उसका डबल दिखाती है। अपने आप को हमेशा सही मानती है, गलती किसी की भी हो सॉरी मुझसे ही बुलवाती है। एक लड़की है,
जो 1000 नखरे करती है पर मेरे दिल को भाती है। आज जिसके साथ कल के वादे कर रहे हो, जिसके साथ एक खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हो, उस ख्वाब को जरा सोच समझ कर देखना मेरी जान। एक रोज अचानक जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है ना, आप टूट जाते हो, नहीं बता पाते हो अपने दिल के दर्द को। दुनिया को आप बस मुस्कुराते हुए दिखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम ही जानते हो कि तुम क्या भुगत रहे हो। हमारे शहर में ना अब भी मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो लोग कहते हैं, अरे एक वक्त में वो भी तो साथ थे ना। मैं कभी कभी सोचता हूं काश गलत फहमियां ना आई होती हमारे बीच, तो शायद लोग ये कहते कि देखो यार, वो लोग अब भी मोहब्बत में है ना। काश ऐसा होता कि ये मोहब्बत थी नहीं होती। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं? बच्चा बोला, जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला, उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। आजकल प्लाजो का जमाना चला है, तो पत्नी ने पति से कहा, मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति उत्तर प्रदेश का, उसने अपने पिताजी के 36.5 इंच मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। तब से पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं, पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है, और पति एक कोने में बैठ के हंसते हुए नहीं थक रहा है। कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया। उसने बोला, मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला, मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर उसकी वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे सारे अपने पति को दे दी ताकि उसका कुछ दुख कम होगा। पति बनारस का, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था। हाय हाय, क्या बात है। शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो हिटलर पैदा करती है, और शक्ति अगर जगत के मंगल के हाथों में आ जाए तो वो गांधी पैदा करती है, पटेल पैदा करती है, तिलक पैदा करती है, भगत सिंह पैदा करती है। एक बात ध्यान रखना, कितने भी बड़े पद के हो और कितने भी बड़े ज्ञान के हो, जिस संस्थान में काम कर रहे हो उससे बड़े नहीं हो। अगर उससे बड़े बनने की कोशिश की तो संस्थान छोटा रह जाएगा और तुम समाप्त हो जाओ। लोग कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी क्या लड़ी? जब उस पूरे अंचल के मर्दों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के नीचे रख दी तब वो एक जनानी लड़ी, तब एक महिला लड़ी। मर्द क्यों प्रतीक है पुरुषत्व का? मर्द क्यों प्रतीक है साहस का? मर्द क्यों प्रतीक है उपलब्धि का? मेरे पिता ने हम 5 भाई बहनों को पढ़ाकर इस योग्य बनाया कि कोई कुमार विश्वास बना, कोई वाइस चांसलर बना, कोई कुछ और बना, लेकिन मेरे पिता हमें पढ़ा सकें, हमको समय पर भोजन मिल सके, मुझको इस बात की चिंता ना हो कि स्कूल की सुबह की ड्रेस कहाँ है। इस बात के लिए मेरी माँ ने अपनी हड्डियां गलाई, अपनी आंखों की रोशनी गलाई। उसका योगदान मेरे पिता से बड़ा है, मेरे पूरे परिवार से बड़ा है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल
मगर धर मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन भीलवाड़ा वालों, दो आंखों को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है।